हिमाचल में जनादेश से गद्दारी अब पड़ेगी भारी। किसी एमएलए ने दलबदल किया तो अब उसकी खैर नहीं है। दलबदल कानून के दायरे में आने पर अब नहीं मिलेगी पेंशन। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल की सियासत में अब जिस भी नेता ने दलबदल किया तो उसकी अब खैर नहीं है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने साफ कर दिया है कि जनादेश के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको फिर इसका खामियाजा यही भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश कर यह बता दिया कि जो अपनी पार्टी के साथ जिसके चुनाव चिन्ह पर वो जीत कर आया है, अगर कोई एमएलए पार्टी के साथ गद्दारी करेगा तो फिर उसको इसका खामियाजा यही भुगतना पड़ेगा। हिमाचल विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद यह साफ है कि अगर कोई विधायक दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होता है तो उसे पेंशन का कोई हक नहीं मिलेगा। बीते कल बजट सत्र के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। इसमें अगर कोई विधायक दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित 1971 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसमें अब नए प्रावधान के तहत दलबदल के कारण संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कोई भी विधायक अब पेंशन लाभ का हकदार नहीं होगा। इस संशोधन के पीछे का तर्क समझाते हुए विधानसभा में सीएम सुक्खू ने कहा कि मौजूदा कानून में दलबदल को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं था। सब चीजें उस लोकतंत्र को बिकने से बचाने के लिए हैं जो भविष्य में जब भी कोई राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक दल से चुनाव लड़े तो उसकी एक मॉरल हो। राजनीति में 3 चीजें मॉरलिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। तो उसकी मॉरल हो। वो अपना मॉरल बेच के जा रहा है। जिससे एमएलए बना, जिस पार्टी के टिकट से उसको पेंशन मिलनी थी उस पार्टी को धोखा दे गया और परे बैठ गया। तो ये सब चीजें इसलिए जिसके चलते सरकार को यह संशोधन करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य जनता के जनादेश की रक्षा करना है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है और खासकर दलबदल पर अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर इस विधेयक का समर्थन न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह का विरोध ऑपरेशन लोटस को और बढ़ावा देगा, जबकि विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी तरह का जो बिल है वो संशोधन के लिए पहले भी लाया गया था लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी। अब दोबारा लाया गया है, इसे भी मंजूरी मिलना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ खास लोगों को निशाना बना रही है। 2 पूर्व विधायकों को निशाना बनाने का प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। हम आप में चाहते हैं कि आप गलत काम करते हैं उस पर सुधार हो, गलती ना हो। पिछली बार भी बिल लाया गया जल्दबाजी में। तभी मैं कहता हूं कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए जब फैसले किए जाते हैं तो परिणाम यही होता है। फिर दूसरी बार बिल आ गया और दूसरी बार बिल लाने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि पिछली बार फैसला लिया कि सबकी जो है मेंबरशिप, उनकी जिनकी सदस्यता समाप्त हुई है उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से आप प्रपोज कर रहे हैं कि जिस टर्म की उनका जो है दल बदल विधेयक, मतलब जो ये उसके अंतर्गत जो है डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उस कार्यकाल के लिए। तो अब पहले तो ये संख्या ज्यादा थी, अब उसमें मैं ख्याल में 2 ही विधायक बचते हैं। 2 विधायक बचते हैं। एक गगरेट के जो पूरा विधायक और कुटलैट के 2 विधायक जो पहली बार जीत करके आए थे, उनको मेंबरशिप, उनको पेंशन नहीं मिलेगी और दूसरे 2 को कम मिलेगी, लेकिन उनको पिछली टर्म की अगले टर्म की मिलेगी। लेकिन मंशा क्या अध्यक्ष महोदय? ये मंशा जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक बदले की भावना से काम करने की है। आप आगे के लिए आप इसमें अमेंडमेंट करिए कि आने वाले समय में कोई अगर डिफेक्शन करता है तो एंटी डिफेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है उनको जो है पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। समझ में आता, आगे के लिए समझ में आता। लेकिन आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पीछे से इसको लागू करना चाह रहे हैं।
और इसलिए रणधीर जी ने जो बात कही वो बात ठीक कही। आप यहां पर कानून पारित करने के बाद, यहां एक्ट बनाने के बाद अगर वो कानून की नजर में वहां दुरुस्त नहीं पाया गया, उचित नहीं पाया गया, तो फर्जियत किसकी होती है? इस सदन की होती है कि विवेकहीन फैसला लिया गया और बिना सोचे समझे फैसला लिया गया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अब छोड़िए, बड़ा दिल करिए। जबकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक को लेकर कहा कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा और दल बदल को रोककर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको और मजबूत करेगा। आपको बता दें, इस विधेयक के कानून बनने के बाद हिमाचल में पूर्व कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन बंद हो जाएगी। दोनों ने फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। मौजूदा प्रावधान के तहत कम से कम 5 साल तक सेवा कर चुके विधायक मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। इस विधेयक के पारित होने का सीधा असर गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के जो पूर्व विधायक है देवेंद्र कुमार भुट्टो, उन पर पड़ेगा। इन दोनों ने फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। क्योंकि ये दोनों पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, इसलिए इनकी पेंशन बंद हो जाएगी। वहीं अन्य 4 जो बागी विधायक सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर, ये पहले भी सदन के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए इनके पुराने कार्यकाल की पेंशन पर कोई संकट नहीं है। हालांकि भविष्य में दल बदल करने वाले हर विधायक पर यह कानून लागू होगा, अगर यह कानून का रूप ले लेता है। आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।